प्यारे बच्चों, मैं आपका विपिन नरवाल आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम करेंगे शेयर फॉर फीचर और रीइशू। शेयर फॉर फीचर किसे कहते हैं, उसका अकाउंट क्या है, आज हम उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। शेयर फॉर फीचर एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और शेयर फॉर फीचर को हिंदी में जब्त बोलते हैं, करना। क्या बोलते हैं? जब्त करना बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको कैंसिल करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैंसिल करना। अब हम बात करते हैं शेयर फॉर फीचर होता क्या है। शेयर फॉर फीचर मान के चलो ये एक हमारी कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड कंपनी, और इसके जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं इनको हम मेंबर भी बोलते हैं। ये हैं इसके मेंबर्स जिनको हम इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। ये है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। अगर मान के चलो इस मिस्टर ए के ये कंपनी क्या करती है, अब इम्पोर्टेंट बात है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कंपनी के पास जो टेबल एफ होती है उसमें पावर दी हुई है, टेबल एफ में किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अगर कोई भी मेंबर यानी कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल्स की पेमेंट नहीं करता है, अगर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की अगर कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर या कोई मेंबर अगर पेमेंट नहीं करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है कि उसको पहले 14 दिन का नोटिस जारी करेगी। कितने दिन का? 14 दिन का। और 14 दिन का नोटिस जारी करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस मेंबर्स के शेयरों को क्या कर सकता है? फॉरफिट कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फीचर बोलते हैं। अगर सर ये व्यक्ति अगर इस कंपनी के कोई शेयर खरीदना ही नहीं चाहता, परचेज करना ही नहीं चाहता, और ये क्या करता है अलॉटमेंट के तुरंत बाद अगर ये अपनी इच्छा से इस कंपनी को अपने शेयरों को लौटाना चाहता है तो क्या लौटा सकता है? बिल्कुल लौटा सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सरेंडर ऑफ शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरेंडर ऑफ शेयर। क्या सर जो भी इसने वो पैसे अपने शेयर लौटाए, क्या इसने जो एप्लीकेशन पे पेमेंट की थी वो क्या वापस मिलेगी? नहीं दी जाएगी। शेयर फॉर फीचर और सरेंडर ऑफ शेयर में दोनों बिल्कुल इक्वल है। डिफरेंस बस इतना ही है, यहाँ पे कंपनी इस इक्विटी शेयर होल्डर के शेयर को क्या करती है? जब्त करती है, खुद खोजती है, खुद कैंसिल करती है। और सरेंडर ऑफ शेयर में क्या करते हैं? ये इक्विटी शेयर खुद ही अपने आप क्या करते हैं? उसकी पेमेंट करते हैं, यानी खुद ही अपना शेयर को कैंसिल करवाते हैं कंपनी में जाके। बस यही डिफरेंस है सरेंडर ऑफ शेयर और इक्विटी यानी फॉर फीचर ऑफ शेयर में। सर 14 दिन का नोटिस देना पड़ता पहले? यस, पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और उस नोटिस में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम आपके शेयर फॉरफिट इसलिए करने जा रहे हैं, अगर आप इनकी कॉल की पेमेंट कर देते हो तो फिर हम आपकी जो शेयर हैं उनको फॉरफिट नहीं करेंगे। अब इसके पास जो हमारे पास इक्विटी शेयर का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है तो इस पे ये इक्विटी शेयर का जो सर्टिफिकेट है ये भी इश्यू करती है।
अगर ये मेंबर इसको नहीं देता है, अगर ये सर्टिफिकेट इस कंपनी को वापस नहीं लौटाता है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, एक पब्लिक न्यूज़पेपर में, जो पब्लिक हमारा क्या होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसमें इसकी एक ऐड निकलवाएगी, इसको न्यूज में इसको निकलवाया जाएगा कि आगे से हमारा जो मिस्टर ए है, ये अब हमारे कंपनी का कोई मेंबर्स नहीं रहा है, या हमारा कोई इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकती है कंपनी, नए जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, यानी नए कोई जो मेंबर बनना चाहता है, उसको ये क्या कर सकती है, अपना ये सर्टिफिकेट, न्यू सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। अब जब हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के बाद हम क्या करते हैं, दो काम कर सकते हैं। एक तो कैंसिल हो गया, दूसरा उसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, री इशू भी कर सकते हैं। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि इन जो शेयर को फॉरफिट किए थे उसको ये क्या कर सकते हैं, कैंसिल ही रहने देते या दोबारा से इसको इशू करते हैं। आई होप यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जर्नल एंट्री से रिलेटेड, कैसे फॉरफिट की जर्नल एंट्री करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर विच were issue at par, issue at par। अगर कंपनी, हमने पास्ट में अगर शेयर इशू किस पे किए थे, एट पार पे किए थे, किस पे किए थे, एट पार पे, तो उनका शेयर फॉरफिट कैसे करते हैं, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूँ। पहले हम क्या करते थे, पास्ट में बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसकी फॉरफिट की एंट्री सीखते हैं। पहली एंट्री हम फॉरफिट की यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे सर हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं, और यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया था। देखो, यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल अकाउंट क्या किया था, ओपन किया था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, और जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो इसको क्लोज करते हैं। जो चीज एक बार एंट्री हमारे पास क्या हुई थी, क्रेडिट हुई थी, तो अगली बार हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शेयर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। टू, सर जो शेयर्स कैपिटल अकाउंट है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू के साथ। किसके साथ, कॉल्ड अप अमाउंट के साथ हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है, अब ये और बता दो। जैसे मान के चलो हमारी कंपनी ने कॉल्स की है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपये फाइनल कॉल पे। टोटल कितने रुपये, 10 रुपये। 10 रुपये का एक शेयर था। अगर मान लो जो हमारे कंपनी का ये मेंबर्स है, जिसका नाम हमने रखा था मिस्टर ए, इसने एप्लीकेशन की भी पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट की भी पेमेंट कर दी, बट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की अगर ये पेमेंट नहीं करता।
अब हम बात किसकी कर रहे थे सर, कॉल्ड अप अमाउंट किसे कहते हैं उसकी बात बताओ। कॉल्ड अप अमाउंट वो होता है जितने पैसे कंपनी ने मंगवाए हैं। अगर कंपनी ने 10 रुपये मंगवा लिए तो कॉल्ड अप अमाउंट होगा 10 रुपये। अगर कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद फॉरफिट कर लेती है, तो इसका मतलब कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, 5 और 2 7, यानी 7 रुपये। 7 रुपये को ही हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप। यानी कहने का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि कंपनी जितना जो पैसा मंगाती है, कहने का जो मेरा तात्पर्य क्या है कि कंपनी जितना जो पैसा मंगाती है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट कहते हैं। अब आगे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर्स फर्स्ट कॉल टू शेयर्स फाइनल कॉल। जिसकी इस मेंबर्स ने पेमेंट नहीं करी है, अगर हमने जब इसने पेमेंट नहीं की थी उस वक्त अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर ओपन नहीं किया था, पास्ट में अगर हमने क्या नहीं किया था, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया था, तो फिर हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल्स या शेयर फाइनल कॉल, जिस कॉल की पेमेंट उसने नहीं की थी। अगर हमने उस वक्त अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर ओपन किया था तो अब हमें क्लोज भी क्या करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही ओपन क्लोज करना पड़ेगा। तो फिर हम इन दोनों की जगह पे क्या दिखाएंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन यहाँ पे नहीं किया है, इस कारण से हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल। जिस मिस्टर ए ने जो जिसकी पेमेंट नहीं की उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी सर। अब मल्टीप्लाई हम यहाँ पे किसकी करेंगे, नोट पेड अप अमाउंट से। नोट पेड अप अमाउंट, जो इस मिस्टर ए ने पेमेंट नहीं की उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम बोलते हैं शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, हाँ बेटा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ पे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले तो उसकी बात कर लेते हैं, अमाउंट रेशियो बट नॉमिनल अमाउंट, अमाउंट रेशियो बट, बोला भी बोला था, बट नॉमिनल अमाउंट। सर ये नॉमिनल अमाउंट कौन सा होता है, विदाउट डिस्काउंट विदाउट प्रीमियम। इसमें जो हमारे पास अमाउंट होता है जो हम शेयर फॉरफिट में करते हैं, इसमें हम कोई प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते और न ही कोई डिस्काउंट को इंक्लूड किया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ओनली इससे रेशियो कितनी हुई, मिस्टर ए से 2 रुपये एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट के, टोटल कितने रेशियो हुए, 5 रुपये। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, 5 रुपये ही दिखाएंगे। ये हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा अमाउंट दिखाते हैं, जो कॉल तो किया है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, कॉल्ड बट नॉट रिसीव, जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। नोट पेड अप की जगह पर हम क्या दिखा सकते हैं, कॉल्ड बट नॉट रिसीव, जो हमें नहीं मिला है। दोनों की दोनों बात ही क्या है, सेम है, इक्वल है। अब ये तो था हमारा क्या, एट पार पे। अगर अब हम क्या करें, एट प्रीमियम